इस प्रकार पढ़ाई भी करो, वो चीज़ भी करो, क्योंकि वो चीज़ जरूरी है लाइफ में। तुम्हारे गाँव में इतना क्रिकेट खेलता है, फायदा होता है? ये तीन तीन चार टूर्नामेंट लेके आए, सब आ रही है। अब समझिए कितना ठीक है, 95। देखो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th का, ठीक है। क्लास 10 सबसे पहले इसमें हम लोग को एक त्रिभुज से हम लोग निरूपित करेंगे कौन क्या है, क्योंकि इस त्रिभुज पर भी कुछ रहता है, उसके बाद कुछ फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज में लेंगे, और समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसमें जो है इस एंगल से अगर ये देखेंगे तो ये P होता है, और नीचे वाला B और ये H होता है। अब देखो हमको निर्भर क्या करता है, एंगल के हिसाब से देखते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, अगर मानते हैं ये कौन से कहेगा तो ये P हो जाएगा और ये B होगा, ठीक है। इस एंगल से कहता है तो ये होगा आपका इस एंगल से ये P और B। तो हम लोग ये 90 डिग्री होता है, हम लोग इस एंगल से देखे हैं तो ये क्या हो गया, P हो गया, और ये P हो गया और ये B हो गया। और फिर अगर हम इस एंगल से देखते हैं तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा जो ट्रिग्नोमेट्री में किस एंगल से कह रहा है। जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दिया A, इसका B और ये C। मान ले आपको बोलता है साइन ए, या फिर आपको बोल देता है कॉस सी। तो जो बोलेगा उसी एंगल से हम लोग को लेके चलते हैं। उस समय जो है हम लोग को जब भी चेंज होगा तब P और B चेंज होता है, ना कि H चेंज होता है। H कभी भी चेंज नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी होगा क्या होगा, P और B होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे P होता क्या है। P को क्या बोलते हैं, कर्ण, B को आधार और P को लंब बोला जाता है। तो यानी कर्ण, आधार, लंब, इसी पर जो है सबसे पहला फॉर्मूला आता है हम लोग को कि H स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हम लोग से अगर कर्ण पूछता है, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको हम एक लिख के बता दिए, बट ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि हिंदी लिखने में आपको काफी समय जाएगा। इसीलिए इसका मैथमेटिकल जो होता है भाषा, उसी को ज्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर समझता है H का मतलब कर्ण होता है और P का मतलब लंब और B का मतलब आधार होता है। इसीलिए इसको फोकस करना है, जे हिंदी ना लिखकर किसको लिखें, मैथमेटिकल भाषा को, ABCD का जो अक्षर है उसको लिखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग को P निकालने का पूछे, P स्क्वायर बराबर, तो क्या लिखेंगे, तो बड़ा वाला H होता है तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर हम लोग से कहेगा नहीं हमको P स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको P चाहिए, तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। यानी यहां से अगर स्क्वायर बराबर के उस पार में जाता है तो रूट हो जाता है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट आता है B स्क्वायर बराबर, तो B स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो फिर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा, ठीक है। तो आधार ऐसे सिंपली हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, इधर से स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट कर देगा, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हम लोग को नॉर्मली अगर पूछता है त्रिभुज से क्वेश्चन, तो ये हम लोग आसानी से बना सकते हैं इस फॉर्मूले के यूज कर करके। अब हम लोग आते हैं इसी त्रिभुज से रिलेटेड कुछ, जैसे एक नंबर में यहाँ पे आपको समझाते हैं, यहाँ पे साइन आता है। साइन हम थीटा लेके चलते हैं, ABC करेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगा, हम थीटा लेके चलते हैं, क्योंकि इसको भी एक एंगल मापने की ये क्या होती है, इकाई होती है थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा H, यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। दूसरा का नंबर फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो B बटा H, ठीक है। B को आधार कहते हैं और H को फिर क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तीसरा नंबर आता है साइन कॉस, अब क्या आएगा, tan आएगा।
तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B, मतलब लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। अब इसी तीनों को अगर हम रिवर्स कर लेते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 3 और फॉर्मूला इससे मिल जाता है। चौथा देखिए, tan के बाद आता है cot, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, तो सीधे 3 नंबर को जो इसके जस्ट ऊपर वाला है इसी को पलट देंगे, यानी क्या हो जाएगा, B बटा P हो जाएगा। अब इसके बाद जो पांचवा आएगा इसके दूसरे वाले को पलट देंगे तो मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो पांचवा नंबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर, तो सेक कॉसेक को उलट देंगे, कॉस को उलट देंगे तो कुछ सेक मिल जाएगा। अब देखिए H बटा B। छठा नंबर जो है आपको ये साइन थीटा है, इसको उलट देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा मिल जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो H बटा P। ये जो होता है इस त्रिभुज को बनाने का आसान से ये फॉर्मूला होता है, आपको 3 इससे मिल जाएगा और 6 9 हो गया। आगे इसमें और चीज हम आपको बताते हैं, जैसे इसमें एंगल का बात किया जाता है, ठीक है, एंगल का जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो इसका जो है मेजरमेंट किस प्रकार किया जाता है, इसको भी एक डाटा हम बताते हैं। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आप उतार लीजिए। एक बार लिखने से क्या होता है, आपके दिमाग में ज्यादातर याद रहने की क्षमता बढ़ती है, आदमी को क्या होता है, कंट्रोल होता है। जहां इस चीज को एक बार लिख देने से क्या हो जाता है, आपके माइंड में लिखा रहता है, जहां इसे लिखे हैं इसे कहीं ना कहीं आपके माइंड में जरूर आएगा ये बात। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि किसी भी चीज को उतार लें। चलिए उतारिए।